नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर होते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली का संबंध किससे है? पश्चिमी राजस्थान से है कि पूर्वी राजस्थान से कि दक्षिणी राजस्थान से कि उत्तरी राजस्थान से? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ढूढ़ाड़ी बोली का संबंध पूर्वी राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और चूँकि यह राजस्थान की ढूढ़ाड़ी बोली है, इसलिए इसका दूसरा नाम जयपुरी भी है। इसे जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी उपबोली हड़ौती है। इसकी उपबोली क्या है? हड़ौती है। इसकी उपबोली हड़ौती है। यह राजस्थान के बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। इसका विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से लिया गया। इसका विकास पश्चिमी हिंदी से लिया गया है, विकास हुआ है। और इसका उपभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी कहाँ से लिया गया है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी बोली का उदय हुआ है। और पश्चिमी बोली का ही यह उपबोली है जयपुरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी को कि मराठी को कि गुजराती को कि पुरानी बंगला को? तो ब्रजबुली के नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का हुआ कि जम्मू कश्मीर का हुआ कि राजस्थान का हुआ कि आंध्र प्रदेश का हुआ? क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है कौन सी है? बांगरू है, बघेली है, ब्रजभाषा है कि भोजपुरी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से 3 बोलियां लिया गया है। पहला है ए, बी और सी। ए से हो जाएगा अवधी, बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। यह तीनों बोलियां हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है कि बंगलौर में है कि चेन्नई में है कि मैसूर में है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी है, चेन्नई में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के होता है कि मूर्धन्य कंठस्थ होता है कि मूर्धन्य होता है कि कंठ तालु होता है? ड। फटाफट आंसर कीजिए। ट, ठ, ड, ढ, ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ है। यह ट, ठ, ड, ढ, ये सब मूर्धन्य ध्वनियाँ है। नासिक की ध्वनियाँ पंचमाक्षर को कहते हैं, जो होता है अंग होता है, र होता है, इया होता है, म होता है। ये सब नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं हिंदी की। जबकि कंठ ओष्ठव ए दैतव ए और ए दैतव कंठ तालु और ओ और औ कंठ ओष्ठ से लिया गया ध्वनियाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मूर्धन्य ध्वनि है ड।
क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्ध स्वर हैं। य व है कि ई ऊ है कि री ली री है कि री और स है। तो य और व हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के नाम से इन वर्णों को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखिए, हर एक हिंदी का वर्ण, जैसे क है तो आधा क और प्लस अ मिल के क का उच्चारण होता है, बराबर क होता है, बराबर क होता है। लेकिन ये अर्ध स्वर क्यों कहलाते हैं? य का य, ई और प्लस अ मिल के य का निर्माण होता है। तो देखिए, क्यों इसे अर्ध स्वर कहते हैं? क्योंकि ई, या भी स्वर है, ई भी स्वर है और अ भी स्वर है, दो स्वर मिले हैं तो य का निर्माण हुआ है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। और व का भी देख लीजिए, तो ऊ प्लस अ मिल के व होता है। व बोलिए, व का उच्चारण करेंगे तो ऊ और अ का जरूर थोड़ी बहुत ध्वनि आपके मुंह से जरूर निकलेगी। ऊ, व कहिए, व, तो ऊ और अ मिल के व बना है, इसीलिए इनको हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन होते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। क से काग्यो माँ वसादे न स्पर्शा, इसे वर्गीय क से क से म तक की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाती हैं। और इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। तो हर एक वर्गीय व्यंजन के पहला महाप्राण पूछा है तो चौथा और दूसरा महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इनमें से महाप्राण क क्या है? पहला है तो अल्प प्राण है, ये भी कट गया। च पहला है, अल्प प्राण है, ये भी कट गया। आ है तो आ दीर्घ स्वर है, जबकि त और थ, तो थ क्या है? दूसरा है, तो महाप्राण है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनि क देखिए, ख देखिए, ग देखिए। तो क और ग पहला और तीसरा तो है अल्प प्राण, लेकिन ख महाप्राण है, तो ये भी कट गया। च, छ आ ज अइया, तो देखिए, पहला है, तीसरा है और ये पांचवा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला, तीसरा और पांचवा तीनों मिल गए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से संज्ञा शब्द है, हरा है कि पतला है कि सभा है कि गहरा है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और यह क्या है? सभा क्या है? एक समूह का बोध कहा रहा है। सभा क्या है? कई सारे लोग मिलते हैं तो एक सभा का निर्माण होता है। तो सभा समूहवाचक संज्ञा का भेद है, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जबकि पतला आदमी, मोटा आदमी, यह विशेषण है। हरा कमीज, हरी सब्जियां, ये सब सब्जियों की विशेषता, तो यह भी विशेषण है। गहरा, भूरा, हल्का, पीला, ये सब क्या है? यह सभी विशेषण है। तो यह तीनों तो विशेषण है, बाकी सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, जातिवाचक है कि समूहवाचक है? तो रहीम दास एक व्यक्ति का नाम है। रहीम क्या है? एक
व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है, जातिवाचक है कि भाववाचक है? क्वेश्चन नंबर 12 का, तो कावेरी कृष्णा, कावेरी गंगा ये सब क्या है? नदियों के नाम है। तो नदियों के नाम है, तो नाम है तो किसी का नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो नाम हो गया पर्सनल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इनका समूह के रूप में नाम हो या कोई जाति का बोध कराएगा तब जाके जातिवाचक संज्ञा। यहीं पे बस नदी रहता तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन कावेरी है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहस शब्द है क्रिया है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है? फटाफट आंसर कीजिए, साहस किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। साहस एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वहीं पे साहसी रहता तो साहसी क्या है? साहसी मनुष्य होता है। तो मनुष्य का गुण क्या है कि वह साहसी है, तो साहसी रहता तो विशेषण हो जाता, लेकिन साहस है तो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपेक्षा का विशेषण पूछा है, न कि विलोम पूछा है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष है कि उपेक्षा है कि निरपेक्ष है कि अपेक्षित है? तो अपेक्षा का उपेक्षा तो विलोम हो जाता, यह विलोम हो जाता। अपेक्षा का उपेक्षा तो क्या होता? विलोम हो जाता। लेकिन अपेक्षा का विशेषण पूछा है, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का, तो अपेक्षा का क्या है? अपेक्षित व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चार गद मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है या सार्वनामिक है? तो यह नाप तौल की बात कर रहा है। चार गज मलमल, तो यह परिमाण बोधक विशेषण है, लेकिन 4 दे दिया है तो यह संख्यावाची परिणाम बोधक विशेषण है। संख्यावाची परिमाण बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए में क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है कि प्रेरणार्थक है कि इसमें से कोई नहीं? तो मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, खुद नहीं बनवाए, किसी और से बनवाए। तो जब कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी और से अपना काम कराता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक में कौन सा विशेषण है? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय बनेगा कि पुस्तकें बनेगा कि पुस्तकीय बनेगा कि पुस्तकों बनेगा? फटाफट आंसर कीजिए, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुस्तक से पुस्तकीय बनेगा विशेषण। पुस्तक जैसे पुस्तक क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पुस्तकीय ज्ञान आदमी नहीं कहता है कि इसको पुस्तकीय ज्ञान है। तो पुस्तकीय क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है? फटाफट आंसर कीजिए। तो नई क्या है? नई विशेषण है, साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी नई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो। ये तो आज्ञार्थक क्रिया कहलाएगी। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे से प्रेरित करके करवाता हो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और जिस क्रिया को करने के लिए आश्चर्य का बोध हो या जिस क्रिया को कर्ता स्वयं करता हो,
तो यह राइट होगा नहीं, यह तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। चाय है कि शिकंजी है कि लच्छी है कि दही है। तो दही खाया जाता है, चाय पी जाती है, शिकंजी कसी जाती है, शिकंजी कसी जाती है या और लस्सी पी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाकी सब स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है। कहीं कहीं इकारांत शब्द भी पुल्लिंग बन जाते हैं। इकारांत देख के स्त्रीलिंग मत लगा दीजिएगा, वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। कैमरा है कि पायल है कि प्लेट है कि तलवार है। तो पायल पहनी जाती है, पायल क्या होता है, पहनी जाती है। प्लेट लगाई जाती है, मेरे को एक प्लेट लगा दो, लगाई जाती है, प्लेट लगाई जाती है। तलवार चलाई जाती है, ना कि चलाया जाता है। तलवार चलाई जाती है, तलवार पतली है, तलवार लंबी है। तो यह कैमरा क्या है, कैमरा से फ़ोटो खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दुपट्टा है, फुलका है, प्रकृति है कि हीरा है। तो दुपट्टा सरक रहा है, न कि दुपट्टा सरक रही है। कहीं गाने में नहीं सुने हैं कि दुपट्टा सरक रही है, दुपट्टा सरक रहा है। तो दुपट्टा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ये नहीं कि लड़कियां दुपट्टा लगा रही हैं तो हम क्या करें कि लड़कियां दुपट्टा लगाती हैं तो यह स्त्रीलिंग होगा, नहीं, दुपट्टा पुल्लिंग है। फटाफट आंसर कीजिए। फुलका भी, फुलका गरम गरम फुलका, गरम गरम फुलका दो, तो फुलका भी पुल्लिंग है। हीरा भी पुल्लिंग है, धातुएं तो अक्सर पुल्लिंग होती है। चांदी ऐसी धातु है जिसे स्त्रीलिंग के, चांदी ऐसी धातु है जिसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत लाया जाता है। लेकिन बाकी सारी धातुएं, हीरा हो गया, सोना हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, पुल्लिंग में के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रकृति क्या है, स्त्रीलिंग है, शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मजा है कि सजा है कि कजा है कि रजा है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का पुल्लिंग पूछा है। तो सजा दी जाती है, मुजरिम को सजा दी जाती है। हम रजा में रज गए, रजा रजी जाती है। कजा तो मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मज़ा एक पुल्लिंग शब्द है। कितना मज़ा आ रही है नहीं ना होता है, कितना मज़ा आ रहा है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुराब है, घाघरा है, पजामा है कि कसीदकारी है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का, जुराब, जुराब पहनी जाती है। घाघरा, घाघरा बहुत घेरेदार है, घाघरा बहुत लंबा है। पैजामा बहुत टाइट है। तो ये क्या है, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, जबकि जुराब पहनी जाती है तो जुराब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए विकल्पों में सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। सम्राट का सम्राटी होगा, सम्राटिनी होगा, सम्राज्ञी होगा कि स्त्री सम्राट होगा। तो सम्राज्ञी होगा, सम्राट का सम्राज्ञी होगा। सम्राट का क्या होगा, सम्राज्ञी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है। अशोक, आम या हिमालय, विंध्याचल। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कोई महिला भी हो जाता है, कोई पुरुष भी हो जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो उन्हें महिला राष्ट्रपति कहेंगे, न कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति नहीं हो जाएगा। महिला राष्ट्रपति कहेंगे या महिला प्रधानमंत्री कहेंगे, इनका लिंग निर्धारण नहीं होता है। यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में
चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों में से एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। नहीं ऐसा शब्द है जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में नहीं के कन्फ्यूजन में 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो चाचा का चाची होता है, चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंसा का भैंस होता है, भैंस होता है। लेकिन कोयल का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोयल मादा रहेगी तो मादा कोयल हो जाएगी। कोयल तो स्त्रीलिंग है, लेकिन कोयल या तो नर कोयल होगा या तो मादा कोयल। इनको नर मादा के अनुसार इनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सुमेलित कीजिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। साहब का क्या होगा? मेम होगा। साहब का क्या होगा? मेम साहब। पिता का माता, ये तो फटाफट कर लेंगे। हाथी का हथनी होगा और सांप का सापिनी होगा। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का ए का 4 हुआ है ना। ऑप्शन नंबर ए का साहब का मेम, ए का 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। अयादि है कि गुण है कि दीर्घ है कि यण है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए इसमें बड़ा ऊ है, कहीं भी बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ का मात्रा आए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। और किसी भी य या व के आगे अर्ध व्यंजन आए या अर्ध स्वर आए, अर्ध व्यंजन आए, अर्ध व्यंजन या अर्ध स्वर आए तो वहाँ पे यण संधि हो जाता है। गुण संधि में ए का मात्रा आए या वो का मात्रा आए। आयादि संधि में 3 अक्षर आता है, जैसे पवन हो गया, नयन हो गया, यह सब आयादि संधि के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय है, सदगति है, दिग्दर्शन है कि उज्ज्वल है? तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। तो देखिए यहाँ पे तो व्यंजन आ गया तो इसमें व्यंजन संधि है, ये भी कट गया। सत धन गति, सत धन गति, सदगति, तो यह भी व्यंजन संधि है। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। और द्विगदर्शन, द्विक धन दर्शन, द्विगदर्शन होगा। पहला का तीसरे में बदल जाता है। पहला अक्षर है द्विक धन दर्शन रहेगा, द्विक धन दर्शन। तो क का तीसरे अक्षर ग में परिवर्तन हो गया, आधा ग हो गया। आधा क था तो आधा ग हो गया, तो द्विगदर्शन हो गया, तो ये भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्द प्लस अर्थ का संधि विच्छेद कौन होगा? शब्दार्थ होगा, शब्दार्थ होगा कि शब्दार्थ होगा कि शब्दार्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शब्द प्लस अर्थ मिलके शब्दार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चराचरम में चराचरम का अर्थ क्या है? जगत है। अगर पूछेगा शब्द अर्थ में आएगा तो चराचरम का शब्द अर्थ क्या है? जगत है या संसार है, या संसार है। तुम्हें कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है? तो द्वंद्व समास है। चर और अचर, चर और ये प्लस है तो और का निशान हो जाएगा। तो चर और अचर, जहाँ पे जो दो पूर्ण शब्द या मूल शब्द आपस में जुड़कर एक शब्द बनाए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? दीर्घ समास का, द्वंद्व समास का, बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय समास का? क्वेश्चन नंबर
33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रघुपति, रघुपति किसको कहा जाता है? भगवान राम को। भगवान राम को रघुपति के नाम से कहा जाता है। किसी शब्द का खुद का अर्थ न होके किसी तीसरे अर्थ को दर्शाता है जो शब्द, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। इसमें देवताओं के नाम आ जाते हैं और पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। गुरुमुखी पद में समास होगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गुरु के मुख से निकला हुआ, गुरुमुखी। तो जहाँ कारक चिन्ह मौजूद हो वहाँ पे विग्रह करने पर तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो सतसई 700 श्लोकों का समाहार, तो क्या है? द्विगु समास है। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो उस शब्द में द्विगु समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा भवभूति का ग्रंथ है? किरातार्जुन नियम है, तो किरातार्जुन नियम तो भारवी का है, भारवी का है। शिशुपाल बधम माघ का ग्रंथ है। नैषधीय चरितम, शिशुपाल बधम, नैषधीय चरितम हर्ष का है और शिशुपाल बधम माघ का है। अरे पता नहीं क्यों नहीं लिखा है, मुझे दोबारा लिख रहे हैं। किरातार्जुनीयम भारवी का ग्रंथ है, महाकवि भारवी का ग्रंथ है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ का ग्रंथ है और नैषधीय चरितम श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो उत्तर रामचरितम भवभूति का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, बैलगाड़ी में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या बेभाव की तत्पुरुष। तो बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी को बैलगाड़ी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और इसमें लुप्त तत्पुरुष समास है, लुप्त पद तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्विगु है कि द्वंद्व है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देशांतर में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सहद शब्द है, तस्तम है, तद्भव है, देशज है कि आगत है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सहद आगत शब्द है। आगत शब्द को ही क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगत की विभिन्न भाषाओं से लिया गया शब्द को आगत शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, रसोई घर शब्द कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है कि तत्सम शब्द है कि ऋण शब्द है कि योग ऋण शब्द है? तो रसोई और घर दो शब्द जुड़ गया है। दो जब ऋण शब्द जुड़ के एक शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। एक है रसोई, रसोई, एक है रसोई और दूसरा है उसके लिए घर, रसोई के लिए घर। दो ऋण शब्द मिल के क्या हो गया? एक यौगिक शब्द बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तस्तम शब्द, तस्तम शब्द संस्कृत से लिए गए, ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्दों को तस्तम शब्द कहते हैं। ऋण शब्द जिसके टुकड़े ना हो, जैसे पानी है तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऋण शब्दों को अलग अलग करने से वह अर्थहीन हो जाते हैं। योग ऋण शब्द समास, बहुव्रीहि समास में मिले पर शब्दों को योग ऋण शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41 है, ऊन का तत्सम रूप है। ऊन का तत्सम रूप क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऊँट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो किंचित माने कुछ होता है, किंचित माने कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा। गुर्बर है कि गोमय है कि गबर है कि गोबर है। तो गोमय है। गोबर का तत्सम सब ये IMP लगा लीजिए। यह जरूर पूछता है गोबर का, क्योंकि गोबर का गुर्बर जरूर हम लोग टिक करेंगे, लेकिन गोबर का गोमय होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द पूछा है। रुक्ष है कि वृक्ष है कि पल्लव है कि खजूर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पल्लव द्वित व्यंजन और यह संयुक्त वर्ण दोनों जहाँ पे रहते हैं, संयुक्त व्यंजन या द्वित व्यंजन, ये क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जबकि खजूर का क्या होगा, खरजूर होगा, खरजूर होगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का में आता है। तत्सम आता है, तद्भव आता है कि देशज आता है कि विदेशज आता है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लालटेन क्या है, एक विदेशी शब्द है और यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। हमारे हिंदी में अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे रेल हो गया, लालटेन हो गया, डिब्बा हो गया, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है। चॉकलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। फारसी, हिंदी है, फारसी है, तुर्की है या प्राकृतिक है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उर्दू तुर्की भाषा से लिया गया है, जबकि हिंदी फारसी भाषा से लिया गया है। तो तुर्की भाषा के और शब्द देखते हैं। बारूद हो गया, बारूद तुर्की भाषा का शब्द है। बहादुर हो गया, बहादुर भी तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तो कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची हो गया। तोप हो गया, बारूद तोप देखिए तुर्की भाषा का शब्द है। तमंचा हो गया तुर्की भाषा का शब्द। दरोगा हो गया, दरोगा और कैंची तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। दरोगा हो गया। एक ये देखिए बीबी, हिंदी में बीबी कितना कहते हैं, लेकिन बीबी तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंकलेश का पर्यायवाची शब्द है। बादल का है कि कल्पवृक्ष का है कि कुबेर का है कि चपला का है। फटाफट आंसर कीजिए। अंकलेश किस भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर, अंकलेश किसका पर्यायवाची है। तो कुबेर को अंकलेश कहते हैं, धनपति भी कहते हैं कुबेर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अमृत फल है, तो आम को अमृत फल कहते हैं। आम को क्या कहते हैं, अमृत फल कहते हैं। उन्नयन है कि आगंतुक है कि आजन्म है। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द आगंतुक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। कल्पवृक्ष है तो पारिजात है। पारिजात को कल्पवृक्ष कहते हैं। केवड़ा, कमल या गुलाब। तो अरविंद मीन्स कमल होता है। सरसिज मीन्स भी कमल होता है। अम्बुज मीन्स भी कमल होता है।
अम्बुज मीन्स भी कमल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। उरग नहीं है कि पौनास नहीं है कि सरीसृप नहीं है कि सिंदूर नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सिंदूर का अहि का पर्यायवाची शब्द सिंदूर नहीं है, जबकि सरीसृप जो नीचे चलता हो, सांप को कहते हैं। अहि माने क्या होता है? सांप होता है। अहि मीन्स क्या होता है? सांप होता है। पौनास को कहते हैं, उरग को कहते हैं। तो ऑप्शन उरग माने पेट के बल चलने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज के यह सेशन का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यह सेशन आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। तो ज़रूर सेशन पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।